हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर के जो कड़ी है या जो हमने पहले 2 पार्ट पढ़े हैं, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे लेस्पेयर, पाशे और फिशर के इंडेक्स नंबर। उससे पहले हमको वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में समझना है। वेटेड इंडेक्स नंबर यानी भारांकन सूचकांक, भारांकन सूचकांक, भारित सूचकांक, इनको अपन कुछ भी कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी इंडेक्स नंबर पढ़े थे वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंडेक्स नंबर कहलाते हैं, क्योंकि उसमें हम जितनी भी गुड्स या कमोडिटीज़ ले रहे थे उसमें हम उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग रिलेटिव इम्पोर्टेंस होता है, उनका अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है। जैसे मान लीजिए यदि कंजम्पशन में अपन यदि वीट को लेते हैं तो वीट की जो इम्पोर्टेंस है, गेहूं की जो इम्पोर्टेंस है वो सॉल्ट से ज़्यादा होगी, लोहे से ज़्यादा होगी, तो हम उसको ज़्यादा वेट देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए जब अलग अलग वस्तुओं से संबंधित भारों को ध्यान में रखकर इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं, सूचकांक बनाए जाते हैं, तो उसे हम भारित सूचकांक कहते हैं या वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, वेटेड इंडेक्स नंबर। When all commodities are not of equal importance, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है, we assign weight to each commodity related to us, relative to its importance। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम उनको वेट दे देते हैं। एंड इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम दीज वेट्स इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर। इसी क्रम में हम आते हैं लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। अब लेस्पेयर इंडेक्स नंबर क्या है, ये लेस्पेयर ने दिया है। इन दिस इंडेक्स नंबर द बेस ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स, यानी क्वांटिटी जो बेस ईयर की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एज वेट यूज़ करते हैं। सो इट ऑल्सो कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, ये भी हम देखेंगे। यानी लेस्पेयर इंडेक्स नंबर में हम Q0 का प्रयोग करते हैं, बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर की जब बात करते हैं तो बेस ईयर के लिए हम ज़ीरो, जैसे हमने बेस ईयर की कीमतों के बारे में पढ़ा था तो हम P0 लिखते हैं। अब यदि बेस ईयर की क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, वेट के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम Q0 लिखेंगे। तो लेस्पेयर का जो इंडेक्स नंबर है वो बेस ईयर क्वांटिटीज़ पर बेस्ड है। सो इट इज़ कॉल्ड बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसी तरह से पाशे का इंडेक्स नंबर है। पाशे के इंडेक्स नंबर में करेंट ईयर के क्वांटिटीज़ यूज़ किए गए हैं। अब करेंट ईयर के क्वांटिटीज़ यूज़ करने का मतलब है कि हम उसको Q1 लिखते हैं। ठीक है, करेंट ईयर के लिए जैसे करेंट ईयर की प्राइस है तो उसको हम P1 लिखते हैं। इसी तरह से करेंट ईयर के क्वांटिटीज़ के लिए हम Q1 लिखते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड करेंट ईयर वेटेड इंडेक्स। सो वेटेड इंडेक्स नंबर्स जो हैं, these index number are simple aggregate type with the fundamental difference that weights are assigned to the various items included in the index, यानी उनको हम वेट असाइन करते हैं तो वो वेटेड इंडेक्स कहलाते हैं। और अभी जैसा हमने देखा हमारे कोर्स में हम लेस्पेयर मेथड पढ़ेंगे, पाशे मेथड पढ़ेंगे और फिशर का मेथड पढ़ेंगे। तो लेस्पेयर मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटीज़ ली गई हैं, यानी Q0 पर Q0 हम काउंट करते हैं। पाशे में करेंट ईयर की क्वांटिटीज़ ली गई हैं तो इसलिए हम उसमें Q1 लिखेंगे। अब देखिए
यहाँ पर लेस्पेयर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है। तो देखिए ये यहाँ पर है लेस्पेयर मेथड। दिस वाज जो भी है वो दिया गया है बाय लेस्पेयर इन 1871। इन दिस मेथड द वेट्स आर डिटरमिन्ड बाय क्वांटिटीज इन द बेस। ठीक है, अब बेस ईयर की क्वांटिटीज़ ली गई हैं इसमें। तो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ में देखिए अब यहाँ पर P01 अब जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं करेंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जोड़ करते हैं और फिर नीचे देखिए सिग्मा P1। अब यहाँ पर आप इनकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। सिग्मा P1 Q0 यानी P1 करेंट ईयर की प्राइस को हम बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय P0 Q0 यानी बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको सिग्मा P0 Q0 मिल जाता है। इनको डिवाइड करने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको परसेंटेज में हमारी इंडेक्स नंबर या आंसर या प्रोडक्ट जो भी है वो मिल जाता है। इसी तरह से पाशे मेथड, पाशे ने जो ये मेथड दिया वो जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे पाशे। उन्होंने 1874 में ये मेथड दिया, ये फॉर्मूला दिया। द वेट्स ऑफ करेंट ईयर आर यूज्ड, और इसमें क्या है, ये लेस्पेयर से किस तरह से अलग है कि इसमें हमने करेंट ईयर के वेट्स को यूज़ किया है। देखिए द वेट्स ऑफ करेंट ईयर आर यूज्ड एज बेस ईयर इन कंस्ट्रक्टिंग द पाशेस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, सिग्मा P1 Q1। P1 जो है वो करेंट ईयर की प्राइस है, Q1 करेंट ईयर की क्वांटिटी है या वेट है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको सिग्मा P1 Q1 मिलता है। सिग्मा P1 Q1 को हम डिवाइड करते हैं सिग्मा P0 Q1 से, यानी बेस ईयर की कीमत और करेंट ईयर की क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई करके हम उनको ऐड कर देते हैं, तो हमको सिग्मा P0 Q1 मिलता है। इनको सॉल्व करने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें ध्यान में रखने वाली क्या बात है बच्चों, देखिए यहाँ पर लेस्पेयर में हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ पे देखते हैं Q0 और पाशे के मेथड में हम करेंट ईयर की क्वांटिटीज़ को देखते हैं Q1। बस ये ध्यान में रखना है, लेस्पेयर का जो फोकस है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ पर है और पाशे का जो फोकस है वो करेंट ईयर की क्वांटिटीज़ पर है। अब यहाँ पर फिशर का है। फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है, फिशर ने जो इंडेक्स नंबर बनाया वो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पेयर्स एंड पाशेस इंडेक्स नंबर। अब देखिए बिल्कुल आसान है, एक बार आपको लेस्पेयर का याद रखना है, पाशे का याद रखना है, और आपस में यदि आप लेस्पेयर को, ये लेस्पेयर है L, ये इंटू ये पाशे का है, और इसको यदि आप अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसके बाद आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सो बच्चों ये बहुत आसान है फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर को निकालना। अब हम एक सवाल करेंगे जिसमें कि हम लेस्पेयर, पाशे और फिशर के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है,
ये कमोडिटीज़ हैं A, B, C, D एंड E। जैसे बेस ईयर, देखो यहाँ पे ये बेस ईयर लिखा है। बेस ईयर की जो प्राइसेस हैं, दिस इज़ 5, B की 3, C की प्राइस है 4, D की 11, C की 7 एंड क्वांटिटीज़ हैं 50, 100, 60, 30 एंड 40। इसी तरह से करंट ईयर की प्राइसेस हैं इन अलग अलग वस्तुओं की 10, 4, 6, 14 एंड 10 एंड क्वांटिटीज़ हैं 56, 120, 60, 24 एंड 36। सबसे पहले हम इस गिवन टेबल के आधार पर हम लेस्पेयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। लेस्पेयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है कि आपको P1 Q0 मल्टीप्लाई करना है, यानी करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। उनको आपस में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है और आपस में इनको डिवाइड कर देना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब हम अपने सवाल में यही सब करेंगे। ये देखिए ये सवाल है, यहाँ पर लेस्पेयर का मेथड जो है सिग्मा P1 Q0। तो अब सिग्मा P1 Q0, P1 दिस इज ये P1 है, ये देखिए ये P1 और Q0, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है आपका 50 इंटू 10। तो 50 इंटू 10 जो है वो P1 Q0 है, वो आपका हो गया 500। इसी तरह से 100 इंटू 4, 100 इंटू 4, तो ये आपको मिल गया 400। 60 इंटू 6, 360। 30 इंटू 14, 420। 40 इंटू 10 इज़ 400। जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमको 2080 मिलता है। जब ऐड कर दिया, दिस इज सिग्मा P1 Q0। देखिए लिखा हुआ है सिग्मा P1 Q0। इसके बाद P0 Q0। तो P0 Q0 के लिए हम बेस ईयर की ही प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो यहाँ पे आप देखिए P0 Q0 के लिए 5 इंटू 51, तो ये 250। 3 इंटू 100, 300। 4 इंटू 60, 240। और इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये फिगर मिल जाते हैं। और हम इनको जब ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, तो हमको सिग्मा P0 Q0 मिल जाता है, दैट इज़ 1400। अब जब हम लेस्पेयर के मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे पास अब वैल्यूज़ भी हैं। सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो हमारे इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिए, हमारे इस एग्ज़ाम्पल में सिग्मा P1 Q0 2080 है, तो ये 2080 यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय 1400 दैट इज़ P0 Q0, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जब हमने आपस में डिवाइड किया तो ये आपस में डिवाइड करने के बाद हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको आंसर मिला 148.57। तो इस तरह से ये लेस्पेयर मेथड के अनुसार हमारा आंसर है। अब पाशे के मेथड से, पाशे का फार्मूला यूज़ करके हम इंडेक्स नंबर बनाएंगे। और पाशे का फार्मूला देखिए, सिग्मा P1 Q1, क्योंकि उन्होंने बेस ईयर को माना है, सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1। तो हमारे इस एग्ज़ाम्पल में 2096 सिग्मा P1 Q1 है और P0 Q1 जो है वो 1396 है इंटू 100। इनको आपस में डिवाइड किया,
उसके बाद जो आंसर आया उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 150.14% मिला। ये पाशे के अनुसार है। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में खाली लेस्पेयर मेथड के हिसाब से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, पाशे के अनुसार पूछा जा सकता है और फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर भी पूछा जा सकता है एक ही सवाल में। तो यदि लेस्पेयर और पाशे का कर रहे हैं तो फिशर का निकालना तो बहुत आसान है, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको उसका अंडर रूट निकालना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर जो है ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0 दैट इज़ L, ठीक है, ये लेस्पेयर का है, इनटू ये पाशे का है P, इसको हम अंडर रूट कर लेंगे इनटू 100। तो ये फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने सारे वैल्यूज़ हैं, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड किया, उसके बाद अंडर रूट निकाल लिया और अंडर रूट निकालने के बाद फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी हमारे पास 1.4857 इनकी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई। उसके बाद हमने इसका अंडर रूट निकाल के फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 149.35%। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं ये इसी तरह से लिखी हुई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 100 कीजिए और आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। सो बच्चों, दैट इज़ ऑल अबाउट लेस्पेयर, पाशे एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइम we will discuss a separate topic. Thank you very much.